नमस्ते एंड वेलकम टू स्पार्कल्स यूट्यूब चैनल। आज हम आपको स्पार्कल का स्मार्ट यूपीएस जो है उसके बारे में बताने जा रहे हैं। सबसे पहले तो इस प्रोडक्ट के बारे में, ये जो मॉडल नंबर है SPS UPS K-150 जिसका वीडियो यूट्यूब पे ऑलरेडी है। तो दोस्तों ये प्रोडक्ट अभी डिसकंटिन्यू होने जा रहा है और उसके जगह पे हम लोग दो नए मॉडल्स लॉन्च कर रहे हैं। इस प्रोडक्ट का मॉडल नंबर है SPS UPS K-120Li और इस प्रोडक्ट का मॉडल नंबर जो है वो है SPS UPS K-180Li, 240Li अदरवाइज और 300Li। तो एक मिनट में मैं आपको ये बता देता हूँ, इस प्रोडक्ट में डिजिटल वर्जन नहीं था जो अभी हम लोगों ने यहाँ पे लॉन्च किया है। प्लस इसके अलावा कुछ फीचर्स इस प्रोडक्ट में ऐड किए हुए जो आपको मैं वीडियो के दौरान बता दूंगा। ये प्रोडक्ट जो है ये इसका डाउनग्रेडेड वर्जन है। तो जैसे कि मैंने बताया, ये प्रोडक्ट हम लोग 18Ah के बैटरी के ऊपर ही देते थे। अभी ये जो वर्जन है ये आपको 12Ah की लिथियम बैटरी के साथ भी मिलेगा और इसके कंपैरिजन में इसमें कुछ फीचर्स निकाल दिए हैं जो ऑप्शन में अगर चाहिए तो ये मॉडल आप सिलेक्ट करते हो, अदरवाइज ये मॉडल का प्राइसिंग फिर कम हो जाता है। सो दैट लोगों को इसमें जो फीचर्स नहीं चाहिए थे वो निकाल के हम लोगों ने ये प्रोडक्ट कम प्राइस में लोगों को ऑफर किया है। अब जानते हैं प्रोडक्ट के साथ दोनों मॉडल में हम लोग जब प्रोडक्ट देंगे तो उसके साथ क्या क्या आपको बॉक्स में आएगा। सबसे पहले तो जो मिनी वर्जन है इसमें आपको दिखेगा, ये जो है वो मेन यूनिट है। मेन यूनिट में आपको 12 वोल्ट की लिथियम फॉस्फेट बैटरी दी जाती है। उसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हो मेंस कॉर्ड है, मेंस फ्यूज़ है। ये जो फ्यूज़ है ये बैटरी के साथ लगा हुआ है। यहाँ पे UPS ऑन का बटन है, 3 पिन सॉकेट है और 12 वोल्ट आउटपुट का 2 पिन सॉकेट है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो दो पिन्स है वो सोलर चार्जिंग के लिए है और यहाँ पे जो 2 पिन्स है वो एक्सटर्नल बैटरी लगाने के लिए है। और ये जो स्विच है ये है बैटरी सिलेक्शन स्विच। इसका मैं आपको डिटेल्स बाद में एक एक करके बता दूंगा। अब इस प्रोडक्ट के बारे में, ये प्रोडक्ट में आपको मेन यूनिट आता है। ओके, मेन यूनिट में जैसे कि SPS UPS K-150 पे था वैसे ही आपको यहाँ पे 2-3 पिन के सॉकेट मिलते हैं। वहाँ पे वो एक ही सॉकेट था, यहाँ पे आपको 2 मिलते हैं। 12 वोल्ट आउटपुट का आपको 2 पिन का सॉकेट मिलता है। इसकी जो USB चार्जर है ये USB 3 मतलब फास्ट चार्जिंग करने के लिए लगाई गई है। जो SPS UPS K-150 में थी वो नॉर्मल USB 2 थी। तो ये नेक्स्ट वर्जन USB चार्जर है। इसमें जो USB चार्जर लगाया हुआ है वो फास्ट चार्जर है जो USB 3 है, जिससे स्मार्टफोन्स और बाकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस फास्ट चार्जिंग हो गए। SPS UPS K-150 में ये USB 2 थी, तो वो 1 एम्पियर और 2.1 तक ही ले सकती थी। यहाँ पे वो ज़्यादा करंट लेती है चार्जिंग के लिए। फिर आपको 3 DC पोर्ट्स दिए जाते हैं जहाँ पे आप 25 वॉट तक 12 वोल्ट के सोलर प्रोडक्ट्स लगा सकते हो, LED बल्ब भी लगा सकते हो। UPS ऑन का स्विच है। यहाँ पे आप देख सकते हो प्रोडक्ट के राइट साइड में आपको 3 अलग सेट्स बनाना पिन्स के दिखते हैं। सबसे ऊपर है कार चार्जिंग सॉकेट्स या पिन्स। दूसरे है जहाँ पे आप सोलर पैनल लगा के बैटरी चार्ज कर सकते हो, सोलर चार्जिंग पिन्स। तीसरी है एक्सटर्नल बैटरी कनेक्ट करने के लिए एक्सटर्नल बैटरी पिन्स। यहाँ पे आप सिलेक्शन स्विच देख सकते हो जहाँ से आप एक्सटर्नल बैटरी या इंटरनल बैटरी सिलेक्ट कर सकते हो। ये एडिशनल फीचर है जो पुराने SPS UPS K-150 में नहीं था। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो फीमेल मेंस कॉर्ड लगाने के लिए सॉकेट है। मतलब पुराने जो UPS में आपकी जो कॉर्ड थी वो यहाँ पे फिक्स्ड होती थी, अब यहाँ पे आपको डिटैचेबल पावर कॉर्ड मिलती है। मेंस का फ्यूज है जो 3 एम्पियर का है, जो मेंस के साथ इनलाइन लगा है। ये जो फ्यूज है
ये आपके एक्सटर्नल या इंटरनल बैटरी के लिए है। तो आपको ये चेक करना है कभी अगर आपका बैटरी कनेक्ट होता नहीं है प्रोडक्ट को, तो हालांकि इसके जाने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे अटैचमेंट देख सकते हो। हम इसके साथ यहाँ लगाने के लिए 3 एलईडी बल्ब्स देते हैं जो 12 वोल्ट के हैं। ये एलईडी बल्ब्स आपको 9 वॉट के मिलेंगे। उसके बाद जैसे मैंने बताया था ये मेंस कॉर्ड है। ओके, कार चार्जिंग करने के लिए आपको सिगरेट लाइटर सॉकेट टू बनाना मेल, ये एक केबल उसके साथ मिलती है। यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा ये जो होल्डर्स है उसके बीच में, वायर्स के बीच में यहाँ पे इनलाइन स्विच लगी हुई है जिससे आप इंडिविजुअल बल्ब ऑन ऑफ कर सकते हो, और हुक भी है जिसका यूज़ आप बल्ब टंगाने के लिए यूज़ कर सकते हो। तो मैं अभी SPS UPS के -120 डाउनग्रेड वर्जन है उसको मैं आपको कनेक्ट करके दिखा देता हूँ। ये है मेंस कॉर्ड। अभी मैं सबसे पहले आपको ये बता देता हूँ, यहाँ पे जो बैटरी सिलेक्शन स्विच है, ये स्विच आपको जब प्रोडक्ट मिलेगा तब इस कंडीशन में होगा। यहाँ पे आपको देख सकते हो आप इंटरनल बैटरी लिखा है और एक्सटर्नल बैटरी लिखा है। तो हम लोग बैटरी चार्ज करके आपको भेजते हैं, बट अभी कोई भी बैटरी यूनिट के साथ कनेक्टेड नहीं है। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसको जो है वो मैं नीचे स्विच करूँगा इंटरनल बैटरी की तरफ। अभी मैंने एक्सटर्नल बैटरी कनेक्ट नहीं की है, अभी ये एक्सटर्नल बैटरी के यहाँ पे है तो कोई भी बैटरी कनेक्टेड नहीं है, इसलिए यूनिट ऑफ है। मैं सबसे पहले इंटरनल बैटरी पे इसको स्विच करता हूँ। ओके, इंडिकेटर लग जाएंगे। क्योंकि मैंने यूपीएस का स्विच ऑफ रखा है तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि वो बैटरी पे चला नहीं गया। तो मैं क्या करता हूँ, यूपीएस ऑन का स्विच ऑन कर देता हूँ। तो अभी प्रोडक्ट जो है वो बैटरी पे चला गया है। मैं फिर उसके बाद उसकी मेंस कॉर्ड लेता हूँ और सॉकेट में लगा देता हूँ। सॉकेट में लगाने के बाद जब मैं मेंस को ऑन करूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो वो बैटरी से मेंस पे स्विच करेगा। ओके, अगर पावर कट होती है, मेरा यूपीएस स्विच ऑन है, तो पावर कट होने के बाद वो अपने आप इमीडिएटली बैटरी पे चला जाएगा। तो ये जो है ये 4 मिलीसेकंड से नीचे है तो ऑनलाइन यूपीएस के तौर पे काम करता है। ऑनलाइन यूपीएस मतलब आपने जो भी प्रोडक्ट इस प्रोडक्ट को लगाए हुए हैं, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, वो रीस्टार्ट नहीं होगी। जैसे कि वाईफाई राउटर या आपका BLDC फैन हो या आपका लैपटॉप हो वगैरह, तो उसमें कोई इंटरप्शन नहीं आएगा। वापस मैं मेंस ऑन कर देता हूँ। इंपॉर्टेंट चीज है, आपको मेंस घर पे प्रोडक्ट यूज करते वक्त हमेशा लगा के रखना है। मतलब आप हमेशा मेंस का सप्लाई यूज करें प्रोडक्ट रन करने के लिए। जब पावर कट होती है तभी आप बैटरी डिस्चार्ज करना चालू करें। तो मेंस जो है वो हमेशा कनेक्ट करके रखें। अब मैं आपको यहाँ पे इस प्रोडक्ट को दिखा देता हूँ कि 230 वोल्ट के सॉकेट पे क्या लगेगा और 12 वोल्ट के सॉकेट पे क्या लगेगा। सबसे पहले 12 वोल्ट के सॉकेट के साथ स्टार्ट करता हूँ। 12 वोल्ट के कुछ प्रोडक्ट्स स्पेसिफिकली डिजाइन किए जाते हैं जिसको हम सोलर प्रोडक्ट्स भी बोलते हैं, जैसे कि 12 वोल्ट ऑपरेटेड एलईडी ट्यूब, 12 वोल्ट ऑपरेटेड स्ट्रीट लाइट, 12 वोल्ट काफ़ी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में भी यूज होता है, राउटर वगैरह। कूलर भी है आजकल जो 12 वोल्ट पे चलते हैं। 12 वोल्ट के ये वाले सॉकेट पे आप इवन 12 वोल्ट के जो सीलिंग फैन आते हैं, BLDC सीलिंग फैन, वो भी यहाँ लगा सकते हो। टोटल कैपेसिटी मैक्सिमम आप यहाँ पे 240 वाट तक प्रोडक्ट लगा सकते हो इस सॉकेट पे। मान लो अगर मैंने यहाँ पे एक एक्सटेंशन बोर्ड लगा दिया और वो एक्सटेंशन बोर्ड DC एक्सटेंशन बोर्ड है, तो उसके ऊपर में मेरे पास अगर DC प्रोडक्ट्स है तो ट्यूब, स्ट्रीट लाइट या आपकी कूलर या फैन 12 वोल्ट के लग सकते हैं। अब मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ जो कि ये DC है। यहाँ पे प्लस और माइनस मैच करना इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए मैं ये 2 पिन निकाल के इसको घुमा के वापस लगा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये ट्यूब जली हुई है। अगर मैं इसको UPS मोड पे भी चलाता हूँ तो ये UPS मोड में ऑन रहेगी। ओके,
उसके बाद मैं आपको ये स्ट्रीट लाइट जो है वो लगा के दिखाता हूँ 12 वोल्ट की। ये 12 वोल्ट की स्ट्रीट लाइट भी यहाँ पे ऑन हुई है। उसी तरह से आप सीलिंग फैन 12 वोल्ट का या कूलर यहाँ पे लगा सकते हो। अभी 230 वोल्ट पे मैं कुछ चीजें लगा के दिखाता हूँ। एक इंपॉर्टेंट चीज, 230 वोल्ट आपको जब मेंस अवेलेबल होगी तब मेन से ही आएगी। मतलब यहाँ पे अगर हमें 230 वोल्ट प्योर साइन वेव मिलता है तो मेंस मोड पे यहाँ पे हमें 230 वोल्ट प्योर साइन वेव ही मिलता है। ओके, इसके लिए आपको यूपीएस स्विच ऑन रखने की भी जरूरत नहीं है, वो डायरेक्टली आ जाता है। अब मैं इसको यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स जो है वो लगा के दिखाता हूँ। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हो अभी लैपटॉप चार्ज नहीं हो रहा है क्योंकि मैंने उसके मेंस कॉर्ड अभी लगाई नहीं है, तो ये बैटरी पे चल रहा है लैपटॉप की। जब मैं यहाँ पे इसको लगा देता हूँ, आप देख सकते हो ये चार्जिंग इंडिकेटर ऑन हुआ है। अब मैं प्रोडक्ट के मेंस को पावर कट कर देता हूँ और आप देख सकते हो अब ये लैपटॉप जो है वो मेरे 230 वोल्ट जो प्रोडक्ट ने कन्वर्ट किया है बैटरी से लेकर उस पे चल रहा है। दोस्तों यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ ये प्रोडक्ट 230 वोल्ट डीसी प्रोड्यूस करता है यूपीएस मोड में। अब आप बोलोगे कि ये डीसी प्रोड्यूस करके भी 230 वोल्ट एसी पे चलने वाला प्रोडक्ट कैसे चल रहा है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे इम्पोर्टेंट और एक चीज आपको बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे आपको सिर्फ 230 वोल्ट एसी ऑपरेटेड इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स लगाने हैं। वहाँ पे आपको मोटर ऑपरेटेड कोई भी 230 वोल्ट प्रोडक्ट नहीं लगाना है। इसकी कैपेसिटी है मैक्सिमम 120 से 130 वॉट, उसके ऊपर आप यहाँ पे टोटल एसी प्रोडक्ट्स नहीं लगा सकते हो। तो मैं आपको वापस डेमो के तौर पे ये दिखा देता हूँ। मैंने ये एक्सटेंशन बोर्ड लगा दिया यहाँ पे, जिससे मैं अभी कनेक्शंस एक्सटेंड करूंगा। यहाँ पे मैंने फिर लैपटॉप लगा दिया, ओके, जो चार्ज हो रहा है। फिर मैं आपको यहाँ पे 230 वोल्ट का राउटर है वो राउटर लगा के दिखाता हूँ। राउटर को 12 वोल्ट आते हैं तो वहाँ पे वो भी आप लगा सकते हो, बट जब आपके पास 230 अवेलेबल है तो आप 230 वोल्ट से ही राउटर चलाएं। यहाँ पे आप देख सकते हो मैं यहाँ पिन इंसर्ट कर रहा हूँ, तो ये राउटर भी लग गया है। ओके, राउटर में बंद कर देता हूँ और यहाँ पे मैं आपको डिश टीवी का सेट टॉप बॉक्स लगा के दिखाता हूँ, जो अगेन 12 वोल्ट पे चल रहा है 230 से कन्वर्ट होके। ओके, उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज, ये जो एलईडी टेलीविजन है ये 40 वॉट का एलईडी टेलीविजन है। ये 40 वॉट के एलईडी टेलीविजन को मैं यहाँ पे एक्सटेंशन बोर्ड में जो मैंने प्रोडक्ट के 230 वोल्ट के सॉकेट पे लगाया वहाँ पे इंसर्ट कर देता हूँ और आप यहाँ पे देखोगे ये अभी ऑन हो चुका है। ओके, तो अभी फिलहाल मेरे 3 प्रोडक्ट्स इसके ऊपर चल रहे हैं। एक 30 से 40 वॉट वाला एलईडी टेलीविजन, 40 से 30 वॉट के बीच वाला लैपटॉप जो कभी कभी 50 वॉट तक भी जाता है, और आई थिंक ये 5 वॉट के आसपास होगा। तो लगभग यहाँ पे मैंने 70-80 वॉट को एक साथ कनेक्ट किया हुआ है। इसके अलावा आप 230 वोल्ट के एलईडी ट्यूब्स या एलईडी बल्ब भी लगा सकते हो। मतलब अगर इस प्रोडक्ट को आपने यूपीएस के तौर पे यूज किया तो आप काफी सारी चीजें, वाईफाई राउटर, वाईफाई मॉडेम, डिश टीवी, सीसीटीवी, डीवीआर, सीसीटीवी की जो कैमरास होती है वो, इवन मैं आपको यहाँ पे कुछ प्रिंटर्स भी लगा के दिखा देता हूँ। अभी फिलहाल मैं इसको ऑफ कर रहा हूँ इन सब चीजों को। अब मेरे पास ये एप्सन का प्रिंटर है, जो टाइम प्रिंटर हम जिसको बोलते हैं, वो एप्सन का प्रिंटर है L3110। यहाँ पे दोस्तों अगेन एक इम्पोर्टेंट चीज है, मैं इस प्रिंटर को लगा रहा हूँ बिकॉज ये प्रिंटर का वोल्टेज है 30-35 वॉट। तो आप ऑफिस जेट
या एप्सन के टैंक प्रिंटर यहाँ पे, ब्रॉदर के टैंक प्रिंटर यहाँ पे इस प्रोडक्ट पे लगा सकते हो। लेजर जेट प्रिंटर आप नहीं लगा सकते हो क्योंकि लेजर जेट प्रिंटर का वोल्टेज काफ़ी ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे मैंने ये इंसर्ट कर दिया है। वहाँ पे आप देख सकते हो प्रिंटर का बटन ऑन करके प्रिंटर ऑन हो चुका है। ओके, अब मैं आपको इस प्रोडक्ट पे बारकोड या लेबल प्रिंटर, ये TSC का 345 है, जहाँ पे ये प्रिंटर काफ़ी सारे जगह पे कुरियर कंपनीज में, वेयर हाउसेस वगैरह में लेबल प्रिंट करने के लिए यूज होता है, वो लगा के दिखा देता हूँ। वो प्रोडक्ट यहाँ मैंने इस एक्सटेंशन बोर्ड पे लगा दिया है। और यहाँ पे मैं ये प्रोडक्ट का अडाप्टर है, तो कोई भी अडाप्टर जो 230 वोल्ट को DC में कन्वर्ट करता है, वो वाले प्रोडक्ट इलेक्ट्रॉनिक आप इस प्रोडक्ट पे लगा सकते हो। ओके, तो ये हुआ प्रिंटर ऑन। तो ये प्रोडक्ट को भी आप इस UPS पे लगा सकते हो। अब ये बैटरी मोड में है, मेंस ऑन करोगे तो वो मेंस पे चला जाएगा। ये सारी चीजें जो है वो ऑन ही रहेगी। ओके, प्रोडक्ट के बैकअप के बारे में मैं आपको एंड में बता दूंगा, जब मैं अपग्रेडेड वर्जन आपको एक्सप्लेन करूंगा तब। अब मैं इस प्रोडक्ट को बंद करके अपग्रेडेड वर्जन जो है उसको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने एक्सटेंशन बोर्ड निकाल दी है और वो मैं यहाँ इस प्रोडक्ट को कनेक्ट करता हूँ। इसकी मेंस कॉर्ड में लेता हूँ और ये मेंस कॉर्ड मैं यहाँ पे इंसर्ट करके सॉकेट में लगा देता हूँ। मेंस कॉर्ड लगाने के बाद आपको जो बैटरी सिलेक्शन स्विच है वो इंटरनल बैटरी पे रखना है। ओके, इंटरनल बैटरी पे लगाने के बाद ये आपको UPS ऑन का स्विच ऑन करना है। ओके, ये मैंने अभी इंटरनल बैटरी पे लगा दिया। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो ये बैटरी पे UPS अभी चल रहा है। मेंस के स्विच को ऑन करना है तो ये मेंस पे चला जाएगा। दोस्तों यहाँ पे आप ये इंडिकेटर जो है डिजिटल वो देख सकते हो। ये जो डिजिटल इंडिकेटर है वो बैटरी का वोल्टेज आपको दिखा देता है और बैटरी का परसेंटेज आपको दिखा देता है। ओके, ये टॉगल होता है। जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे मेंस बंद कर दी तो ये बैटरी का वोल्टेज, जो रिमेनिंग बैटरी का वोल्टेज वो दिखाई देगा और ये 10 सेकंड के बाद अपने आप ऑफ हो जाता है एक बार ऑन करने के बाद। तो अभी बैटरी पूरी तरह से चार्ज है। ओके, और जैसे ही आप यूज़ करोगे इस बैटरी का वोल्टेज उस वक्त जितने भी परसेंटेज हो 70-80% और जितना भी वोल्टेज वो आपको दिखा देगा। मेंस ऑन करने के बाद वो वोल्टेज आपको ऊपर जाते हुए भी दिखाई देगा, बिकॉज बैटरी इमीडिएटली चार्ज होना चालू करती है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ, ये प्रोडक्ट और डाउनग्रेड वर्जन, यहाँ पे मेंस चार्जिंग का जो चार्जर है वो 5 एम्पियर का है। तो 5 एम्पियर मैक्सिमम तक आपकी बैटरी मेंस के थ्रू चार्ज हो सकती है। इंटरनल या एक्सटर्नल दोनों भी बैटरी आप चार्ज कर सकते हो। सोलर पैनल जो है वो मैक्सिमम आप टोटल 400 वॉट तक लगा सकते हो। इम्पोर्टेंट चीज़ अगेन, आपको 12 वोल्ट या 36 सेल वाले ही पैनल यूज करने हैं इस प्रोडक्ट को लगाते वक्त। मैक्सिमम 400 वॉट टोटल और 12 वोल्ट या 36 सेल वाले ही पैनल यूज करना है। आपको 24 वोल्ट या 60 सेल वाले या 36 वोल्ट और 72 सेल वाले पैनल यहाँ पे इस प्रोडक्ट को आप नहीं लगा सकते हो। उस केस में अगर आपने लगाया तो प्रोडक्ट का जो कंट्रोलर है वो खराब हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। तो अभी प्रोडक्ट मेंस पे है। यहाँ पे मैं इसको मेंस को ऑफ कर देता हूँ और प्रोडक्ट UPS मोड में आता है। जैसे कि मैंने डाउनग्रेड वर्जन पे दिखाया था,
अगेन यहाँ पे जो 12 वोल्ट का जो सॉकेट है वहाँ पे आप 12 वोल्ट के सोलर प्रोडक्ट्स लगा सकते हो। 230 के प्रोडक्ट पे सॉकेट पे आप 230 के सभी प्रोडक्ट लगा सकते हो। हम लोगों ने प्रिंटर ऑलरेडी लगा के रखे थे तो वो प्रिंटर ऑन हुए अभी। ओके, यहाँ पे आपको 2 सॉकेट दी जाती है। USB सॉकेट है जहाँ से आप हाई स्पीड चार्जिंग कर सकते हो स्मार्टफोन्स की या आपकी जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है 5 वोल्ट की उसकी। 5 वोल्ट का राउटर भी लगाना है तो वो लगा सकते हो। बैटरी डिस्प्ले को आप देख सकते हो हमेशा प्रोडक्ट के ऊपर। कार चार्जिंग, अभी कार चार्जिंग का जो ये अडाप्टर हम लोग देते हैं प्रोडक्ट के साथ, वो कार चार्जिंग अडाप्टर के थ्रू मतलब ये आपको कार सॉकेट कार का जो सिगरेट लाइटर सॉकेट होता है वहाँ पे ये आपको डालना है और यहाँ पे इस तरीके से आपको ये डाल देना है। तो डाउनग्रेड वर्जन और इसमें ये एक एडिशनल फीचर है कि आप इस प्रोडक्ट को कार के सॉकेट के थ्रू भी चार्ज कर सकते हो। मतलब अगर मैं इस प्रोडक्ट को कंप्लीटली आउटडोर प्रोडक्ट के तौर पे यूज़ करता हूँ, लेके जाता हूँ, तो मैं इस प्रोडक्ट को मेरे रियर बूट में कार के जहाँ पे सिगरेट लाइटर सॉकेट होते हैं ये मैं लगा देता हूँ कार सिगरेट लाइटर पे और यहाँ पे मैं बैटरी चार्जिंग के लिए लगा देता हूँ। तो आउटडोर जाने वाले लोगों के लिए, आउटडोर काम करने वाले लोगों के लिए ये काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे सोलर पैनल आपको लगाना है पॉजिटिव नेगेटिव। अगेन मैक्सिमम 400 वाट तक सोलर पैनल लगा सकते हो। जब आप सोलर पैनल लगाओगे यहाँ पे सोलर अवेलेबल सिंबल ऑन हो जाएगा और बाय डिफॉल्ट प्रोडक्ट सोलर को प्रायोरिटी देगा और आउटपुट जो है वो सोलर पे ही चलाएगा। ओके, उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो एक्सटर्नल बैटरी। अगर मुझे एक्सटर्नल बैटरी यूज़ करनी है तो मैं ये स्विच ऊपर एक्सटर्नल बैटरी पे कर देता हूँ और यहाँ पे मैं एक्सटर्नल बैटरी कनेक्ट कर दूंगा। दोस्तों, आप एक्सटर्नल बैटरी किसी भी साइज तक लगा सकते हो बट 12 वोल्ट की ही लगानी है। वो लेड एसिड हो या लिथियम फॉस्फेट हो, आप दोनों टाइप की एक्सटर्नल बैटरी लगा सकते हो क्योंकि प्रोडक्ट में एक टाइम पे एक तो इंटरनल बैटरी यूज होती है, नहीं तो एक्सटर्नल बैटरी। तो मान लो अगर आप आउटडोर के लिए ये प्रोडक्ट लेके जाते हो और आपकी इंटरनल बैटरी आपने यूज कर ली हो ड्रोन कैमरा चार्ज करने के लिए, DSLR कैमरा चार्ज करने के लिए, लैपटॉप चलाने के लिए और जो भी आपके गिम्बल वगैरह जो भी उनकी बैटरी है वो चार्ज करने के लिए आपने यूज़ की है, तो आप कार की बैटरी भी यहाँ पे लगा के इसके थ्रू आप वो प्रोडक्ट्स इमरजेंसी में यूज़ कर सकते हो, चार्ज कर सकते हो। तो एक्सटर्नल बैटरी आपको यहाँ पे लगानी है, पॉजिटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू नेगेटिव। वो बैटरी वायर हम लोग इसके साथ नहीं देते हैं क्योंकि वो उसकी लेंथ, उसकी रिक्वायरमेंट यूज़र के हिसाब से वो चेंज होगी, तो वो आपको अलग से लेनी पड़ेगी। आमतौर पे आप 2.5 स्क्वायर mm वाली वायर लेके कनेक्ट कर सकते हो बैटरी और इस टर्मिनल्स के बीच में। यहाँ पे मैं आपको प्रोडक्ट के साथ जो LED बल्ब दिए वो लगा के दिखा देता हूँ। ये जो सॉकेट्स है DC सॉकेट, यहाँ पे आप मैक्सिमम 25 वाट तक ही प्रोडक्ट लगा सकते हो। मान लो कोई सोलर फैन है या आपके राउटर वगैरह है या कोई आपका LED बल्ब है 12 वोल्ट का, तो ये यहाँ पे लग गया। ये दूसरा बल्ब और ये तीसरा बल्ब के साथ इंडिविजुअल स्विचेस है, तो आपको हमेशा प्रोडक्ट तक आने की ज़रूरत नहीं है बल्ब ऑफ करने के लिए। आप इंडिविजुअल बल्ब भी ऑफ कर सकते हो। प्रोडक्ट को कैरी करने के लिए आपको हैंडल दिया जाता है। उसके बाद प्रोडक्ट को आपको UPS के तौर पे वॉल माउंट भी आप कर सकते हो। ओके, तो आप मान लो आपका जो डेस्क है, कंप्यूटर डेस्क, वर्क फ्रॉम होम वाला डेस्क, वहाँ पे आप इसको लगा के सब आपके गैजेट्स लगा के रख सकते हो। अब मैं आपको दोनों भी प्रोडक्ट के चार्जिंग टाइम और बैकअप टाइम के बारे में बता देता हूँ, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। मैं इसका इजी कैलकुलेशन आपको बता देता हूँ, मतलब वो समझने में इजी हो जाए। जैसे कि मैंने बताया था, मेन चार्जर जो है वो 5 एम्पियर से चार्ज करेगा और सोलर चार्जर जो है वहाँ पे आप 400 वाट तक पैनल लगा सकते हो। 400 वाट मतलब लगभग 20 से 25 एम्पियर। ओके, बैटरी यहाँ पे 12 एच की है। अगर मैं इसको मेंस पे लगाता हूँ तो
मेरी जो मेन चार्जर है वो 5 एम्पेयर से ये बैटरी चार्ज करेगी। तो ये बैटरी चार्ज होने के लिए लगभग 2.5 से 3 घंटे ये प्रोडक्ट को लगेंगे। ओके, वही ये प्रोडक्ट में मैं 18, 24 या 30 एच की बैटरी देता हूँ। तो यहाँ पे मुझे लगभग 18 डिवाइडेड बाय 5 मतलब अगेन 3 से 4 घंटे, 24 के लिए मुझे लगेंगे 7 से 8 घंटे और 30 के लिए मुझे लगेंगे 7-8 घंटे वापस। तो पूरी तरह से अच्छे से चार्ज होने के लिए मुझे उतना टाइम यहाँ पे लगेगा। अगर मैं पैनल लगा देता हूँ तो थोड़ा जल्दी चार्ज हो जाएगा, अगर मेरे पैनल 100-200 वाट के ऊपर है तो। हम लोग रेकमेंड करेंगे अगर इस प्रोडक्ट को आपको पैनल लगाना है तो मिनिमम आप 75 वाट का पैनल इस्तेमाल करें, सो दैट आपकी बैटरी हमेशा चार्ज रहेगी और जो भी लोड इसको लगाया है वो सोलर से चलता रहे। उसी तरह से यहाँ पे अगर प्रोडक्ट यूज करना है 18 एच के लिए आप मिनिमम 100 वाट का पैनल लगाओ, 24 एच के लिए आप मिनिमम 200 वाट तक के पैनल लगाओ, और जब आप 30 एच की बैटरी यूज कर रहे हो तो आप ट्राई करो आप 300 से 400 वाट के पैनल लगा सके। मतलब यहाँ पे जो भी इक्विपमेंट्स है वो आपके सोलर पे चलेंगे और हमेशा वो सोलर एनर्जी ही आपके लोड को सप्लाई करते रहेगी और आप वैसे इलेक्ट्रिसिटी सेव कर सकते हो। इस प्रोडक्ट को आप घर की जो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है जहाँ से आपकी आगे एक रूम की लाइट चली जाती है वायर के थ्रू, वहाँ पे भी हैंग करके उसको लगा सकते हो। उसकी वीडियो हम लोग आपको अलग से इस प्रोडक्ट को उस तौर पे कैसे यूज करते हैं वो दिखा देंगे। अभी बैकअप टाइम के बारे में मान लो अगर इस प्रोडक्ट पे मैं एक 10 वाट का एलईडी बल्ब लगा देता हूँ, तो जो कि इसमें 12 एच की बैटरी है, 12 into 12 इज ऑलमोस्ट 144 वाट आवर की इसमें बैटरी है। तो अगर मैं उसको 10 से डिवाइड करता हूँ तो मुझे लगभग बैकअप टाइम मिलता है 14 घंटे। तो मैंने क्या किया, बैटरी कैपेसिटी को वोल्टेज से मल्टीप्लाई किया तो मुझे बैटरी का वॉट आवर मिल गया जो कि 144 है। अगर मैं उस पर 10 वाट का लोड लगाता हूँ तो मुझे बैकअप मिलेगा 14 घंटे। अगर मैं एक लैपटॉप लगाता हूँ जो 50 वाट लेता है तो 5 टाइम मैंने ज़्यादा लोड कनेक्ट किया है तो 14 का जो है बैकअप वो मुझे 3-4 घंटे तक आ जाएगा। उसी तरह यहाँ पे अगर मैं 30 एच की बैटरी लगाता हूँ और 10 वाट का ही लोड लगाता हूँ तो 12 into 30 एच दैट बिकम्स अराउंड 360 वाट आवर। 360 वाट आवर डिवाइड बाय 10 वाट मतलब यहाँ पे मुझे वो बल्ब ऑलमोस्ट 36 आवर्स तक चलता रहेगा। तो आप देख सकते हो बैटरी कैपेसिटी जैसी ही 12 से 18, 18 से 24, 24 से 30 जाएगी तो आपको उसका बैकअप भी एक्स्ट्रा मिलेगा। तो ये हुआ बैटरी के बैकअप के टाइम के बारे में। दोस्तों इस वीडियो के एंड में आपको बैटरी के स्पेसिफिकेशन शीट, प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन शीट, हमारी जो वेबसाइट है, फेसबुक पेज है वो आपको मिलेगा। आप हमें वहाँ पे जो व्हाट्सएप नंबर है या ईमेल एड्रेस है वहाँ पे भी कुछ क्वेश्चन है तो पोस्ट कर सकते हो और पूछ सकते हो। प्रोडक्ट हमारे वेबसाइट पे भी अवेलेबल होगा और कुछ ई रिटेल वेबसाइट से वहाँ पे भी हम लोग इसको अवेलेबल करने वाले हैं। ये प्रोडक्ट ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है और मुझे आशा है कि SPS UPS के 150 में जो अच्छे फीचर थे उससे कई ज़्यादा अच्छे फीचर इस प्रोडक्ट्स में दिए गए हैं, जैसे कि कार चार्जिंग जो कि सिगरेट लाइटर के थ्रू होगा, डिजिटल डिस्प्ले फॉर बैटरी इंडिकेशन, ओके, 2 सॉकेट, एक सॉकेट की जगह पे 230 वोल्ट वाले, ओके, और इंटरनल और एक्सटर्नल बैटरी सिलेक्शन और डिटैचेबल पावर कॉर्ड। तो ये जो फीचर्स है ये काफ़ी अच्छे फीचर्स है SPS UPS के 150 के कंपैरिजन में, और जिनको ये फीचर्स ऑप्शनल लगते हैं वो डाउनग्रेड वर्जन लेके घर में जो लाइट वगैरह है और 230 के जो प्रोडक्ट है वो यहाँ पे लगा सकते हो। Please do not forget to subscribe and like our YouTube page so that हम लोग जो भी वीडियो पोस्ट करें वो आप तक पहुँचे। हम लोग सोलर के प्रोडक्ट्स की काफ़ी सारे वीडियोस अपलोड करने वाले हैं, तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, लाइक करना मत भूलिए और आगे शेयर भी करो। थैंक यू वेरी मच, नमस्ते।